आई वेलकम ऑन योरपीडिया। बहुत अच्छी न्यूज़ है राजस्थान के स्टूडेंट्स के लिए जो राजस्थान के अंदर जॉब करना चाहते हैं। राजस्थान पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड सीट्स निकली हैं, 100+ सीट्स हैं और 3 पोजीशंस हैं, 3 पोस्ट हैं। और इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स के लिए 100+ पोस्ट हैं राजस्थान के अंदर। और एनवायरनमेंट डिपार्टमेंट राजस्थान पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के अंदर ये जॉब्स हैं। और नवंबर तक तुम्हें उसका फॉर्म भरना है। और जो एज लिमिट है वो 40+ है। आई मीन 40 तो है ही, उसके बियॉन्ड भी आई थिंक फॉर गर्ल्स एंड फॉर अदर कैटेगरीज उसकी एज लिमिट ज़्यादा है। तो अगर आप इस जॉब में जाना चाहते हैं और आपने ग्रेजुएशन कर रखा है और साथ में मास्टर्स कर रखा है एनवायरमेंटल साइंस में, मैं डिटेल में भी बताने वाला हूँ, तो ये बहुत अच्छी जॉब है। और बिफोर वी गो फॉरवर्ड, लेट मी टेल यू दैट योरपीडिया इज़ द मेन प्लेटफॉर्म जहाँ पे एनवायरनमेंट साइंस से रिलेटेड प्रिपरेशन की जाती है। एनवायरनमेंट से रिलेटेड कोई भी एग्जाम हो, सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, तो योरपीडिया के ऊपर आप उसकी तैयारी कर सकते हैं। इसका मॉड्यूल बहुत ही इफेक्टिव मॉड्यूल एंड चीप मॉड्यूल आप योरपीडिया पे ले सकते हैं। अगर आप इसकी तैयारी करना चाहें तो आप इसका एग्जाम अगर भरते हैं तो मेक श्योर आप इसका मॉड्यूल और इसके टेस्ट सीरीज योरपीडिया के ऊपर लगाएं। लेट मी गो फॉरवर्ड नाउ। अब ये एडवर्टाइजमेंट निकला है राजस्थान पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड और 3 पोजीशंस हैं। एक आपका लॉ ऑफिसर का है, एक आपका जूनियर साइंटिफिक ऑफिसर और एक जूनियर एनवायरमेंटल इंजीनियर। तो नंबर ऑफ सीट्स जो दे रखी हैं वो आपके पास लॉ ऑफिसर की 2 हैं और साइंटिफिक ऑफिसर वैज्ञानिक अधिकारी की 59 है और आपकी जूनियर इंजीनियर की, एनवायरमेंट इंजीनियर की 53 हैं। काफ़ी अच्छा नंबर है ये, अच्छी सीट्स हैं बिकॉज इसमें हर कोई एलिजिबल नहीं है। आपके पास मास्टर्स डिग्री रिक्वायरमेंट है। थोड़ा और डिटेल में अगर आप जाएंगे तो आपको इसमें हर कैटेगरी के हिसाब से जो रिजर्वेशन है वो सारे के सारा इसमें मेंशन्ड है। ये आप इनका एक बार फॉर्म देख लें और इस फॉर्म के हिसाब से तुम्हें इसका ज़्यादा पता लग जाएगा। डिटेल में आप देख सकते हैं कौन सी कैटेगरी में क्या चीज़ दे रखी है। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो मैं आपको यहाँ पे इस नोटिफिकेशन, इस वीडियो में बताऊँगा। ये 3 जो आपके पास रिक्वायरमेंट जॉब्स हैं उसके लिए जो रिक्वायरमेंट है, लॉ ऑफिसर के लिए आपके पास लॉ का ग्रेजुएशन होना चाहिए और 3 साल का आपके पास प्रोफिशिएंसी डिग्री होनी चाहिए। जूनियर साइंटिफिक ऑफिसर आपके पास फर्स्ट क्लास MSc, MTech, MS जो भी है, केमिस्ट्री में, सॉयल साइंस में, एनवायरनमेंट साइंस में, माइक्रोबायोलॉजी में, आफ्टर बीटेक या BSc। ये जो BS लिखा है ये फॉरेन कंट्रीज में होता है, लेकिन इंडिया में इसको बीटेक और BE बोलते हैं। तो अगर आपने BSc कर रखा है, बीटेक कर रखा है, BE कर रखा है और उसके बाद आपके पास फर्स्ट क्लास MSc भी है, लेकिन MSc किस में, MS किस में, एनवायरनमेंट साइंस में, तो आप एलिजिबल हैं। सिमिलरली अगर आपने MTech कर रखा है एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग में, आफ्टर बीटेक, और बीटेक किस में, बायोटेक्नोलॉजी, केमिकल, सिविल, माइनिंग, एनवायरनमेंट, टेक्सटाइल से अगर आपने कर रखी है तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। अब इसमें आपको फर्स्ट क्लास मीन 60% आपको रिक्वायरमेंट है। इसमें CGPA आपका CGPA के हिसाब से जो आपका कन्वर्शन बनता है उसके लिए ये आप एलिजिबल हैं। एज क्या चाहिए, एज आपका 40 ईयर्स इन्होंने अपर एज लिमिट दे रखा है, लेकिन उसके अंदर भी कुछ छूट दे रखी है, कुछ कैटेगरीज को इसका बेसिकली कंसेशन दिया हुआ है। वो कंसेशन आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब के लिए कुछ छूट दे रखी है 5 साल की, मतलब 45 साल तक कर सकते हैं आप। वुमेन कैंडिडेट शेड्यूल कास्ट वगैरह है तो 50 साल तक कर सकते हैं। तो ये उन्होंने कुछ बेसिकली छूट दे रखी है। या अपर एज लिमिट कोई नहीं है, विडो डिवोर्सी वुमेन के लिए कोई भी अपर एज लिमिट नहीं है। तो ये इसके अंदर आपका कुछ उन्होंने कंसेशन दे रखा है, जो आप इसको डिटेल में पढ़ लें। अब इसका जो प्रोसीजर है वो भी उसने डिटेल में दिया है। 17 नवंबर तक आपको इसका फॉर्म भरना है और फॉर्म भरने के बाद आप इसका जो ये है नोटिफिकेशन आएगा, एग्ज़ाम का डेट्स आएगा, उसमें जा सकते हैं। ये इन्होंने सिलेबस दे रखा है लॉ ऑफिसर का। एक बार सिलेबस आप देख के इसमें प्रिपरेशन कर सकते हैं। पार्ट ए, पार्ट बी 2 पेपर हैं। पार्ट ए में से 60 क्वेश्चन आएंगे, पार्ट बी में से 15 क्वेश्चन आएंगे। टोटल 90 मिनट्स का पेपर होगा। अकॉर्डिंगली आपका 3 मार्क्स का क्वेश्चन है और 1 नंबर नेगेटिव मार्किंग है और 40% आपको मिनिमम रिक्वायर्ड है पास होने के लिए। जूनियर साइंटिफिक ऑफिसर का सिलेबस, एनवायरनमेंट का जनरल नॉलेज आपका आएगा, एनवायरनमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट, लेजिस्लेशन इन इंडिया, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट वगैरह, आपका सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, एयर एंड नॉइज पोल्यूशन, म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट एटसेट्रा। और पार्ट बी जनरल नॉलेज है, राजस्थान से रिलेटेड, रीजनिंग एप्टीट्यूड है, करंट अफेयर है, मैथमेटिक्स है। अब ये सारा मिल मिला के आपके पास बेसिकली
टोटल आपके पास 75 क्वेश्चंस हैं जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस हैं, ये इन्होंने मेंशन किया हुआ है। एंड उसी तरीके से जूनियर एनवायरमेंटल इंजीनियर का भी सिलेबस है। ये सारा का सारा मैंने आपको बताया कि आपको मिल जाएगा योरपीडिया के ऊपर सारा रिकॉर्डेड वर्जन में। आपके पास बहुत अच्छा मॉड्यूल बना हुआ है। अगर आप इसकी तैयारी करना चाहते हैं तो आप इस एग्ज़ाम के लिए बहुत अच्छे तरीके से योरपीडिया पे प्रिपरेशन कर सकते हैं। बहुत चीप और बहुत अच्छा आपको इसका सारा मॉड्यूल मिल जाएगा। मेरे को लगता है कि आपको, अगर आप इसमें एलिजिबल हैं, क्योंकि ये कुछ पोजीशंस ऐसी होती हैं जिसमें हर कोई एलिजिबल नहीं होता, हर बीटेक वाला एलिजिबल नहीं है। वही बीटेक वाला जिसने मास्टर्स कर रखी है एनवायरनमेंट में, वो इसके लिए एलिजिबल है। अगर आपने ऐसा किया है तो आपके पास बहुत ज़्यादा अच्छा चांस है इस एग्ज़ाम को निकालने के लिए और राजस्थान पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड में गवर्नमेंट जॉब लेने के लिए। अगर आप इंटरेस्टेड हैं, आप इसको फॉर्म भरें और योरपीडिया के साथ जुड़ें और तैयारी स्टार्ट करें। आई एम वेरी श्योर यू विल क्वालिफाई दिस एग्ज़ाम और आप ये जॉब बहुत अच्छी एक जॉब मानी जाती है अपनी स्टेट के अंदर, आप इसको ले सकते हैं। ऑल दी वेरी बेस्ट। और कोई भी इन्फॉर्मेशन है, अगर आप इंटरेस्टेड हैं इन मॉड्यूल्स के लिए, गूगल फॉर्म आप भर दें साथ में एंड एग्जीक्यूटिव विल गेट बैक टू यू। थैंक यू।